नाज़रीन वेलकम करता हूँ। इस वक्त FM न्यूज़ के साथ फैसल मकसूद आपकी खिदमत में हाजिर है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। ट्रेन का हादसा, कराची से रावलपिंडी आने वाली ट्रेन जो है साने का शिकार होगी। इस वक्त मैं मुजाहरे में मौजूद हूँ आज़ादी मार्च के नाम से जमात उलमा इस्लाम की क़यादत में। इसके अलावा ANP के शुरका यहाँ पर सबसे पहले मौजूद हुए। इसके अलावा जो है बाकी क़यादत यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता सफ़र करके पहुँच रही है। इसके साथ आपको बताता चलूँ अपोजिशन पार्टियां भी हैं जहां पर मौजूद हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी के फोकल पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि ये कैसे देख रहे हैं। जी सर, बात ये है कि आपने भी एक दो चीज़ें कह दी, एक ट्रेन वाला मामला और ख़ास तौर पे एक एहतजाज वाला मामला। ट्रेन वाला वाक़या तो बात ये है कि इस वक्त जो मौजूदा सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है, जब ऐसे लोगों को अपने साथ सेलेक्टेड का मतलब भी ज़रा बयान करते, क्योंकि दुनिया भर से जो लोग आपको देखे, सेलेक्टेड का क्या मतलब है ये भी बता दें। क्या किसने सेलेक्ट किया? मैं आपको उसका भी क्लियर कर देता हूँ। बात ये है कि जब ये कहता था कि एम्पायर की उंगली का इंतज़ार करें, जब ये कहता था कि 10,000 अगर लोग इकट्ठे हो जाए तो पेशाब निकल जाता है जर्नल का, और जब कौमी असम्बली के अंदर जो लीड करता है तमाम MNO को, और आपको पता है कि डिप्टी स्पीकर और वो आदमी जो ये कहता था कि मैं स्पंज कर दूंगा, और आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ने उसको स्पंज कर दिया ये कह के कि 54,000 वोट आपने चोरी के आपको लगे हैं। लोगों को उंगलियों के अंगूठों के निशानात पे वोट डलते हैं, आपको पैरों के अंगूठों के निशानात पे वोट डले। दिस इज़ इसको कहते हैं जी आपके सिलेक्टेड वज़ीर आज़म। दूसरी बात ये रही कि जब ये कहता था कि मैं चपड़ासी ना रखूँ, आज उसको एक वजारत दी रेलवे की, जिसके होते हुए 1 साल 5 महीने में ये 26वां एक्सीडेंट हुआ है। और ये एक्सीडेंट नहीं कहेंगे, ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट कहेंगे। और ये वाक़या जो कराने का मकसद था, और मीडिया पे आके जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि अपोजिशन में जो लोग थे, हमारे जो मौलवी थे, उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी रखी थी जिससे नुकसान हुआ, तो खुदाया कम से कम इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। ये जो मसला जो हुआ है इस वक्त, जो लोग दुनिया में नहीं रहे इस वक्त, तमाम अपोजिशन इस गम के अंदर लवाकिन के साथ मौजूद हैं। अल्लाह पाक माफ़ करे, अल्लाह पाक उनकी मकसद फरमाए। दूसरी बात ये रही कि देखिए, पहले दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कहा था कि आपने इस कौम से जो वादे किए हैं, ये 100 दिन का एजेंडा दिया है, आप कंटेनर से नीचे आ जाएं। और कौम से जो वादे किए कि मैं जो है वो गरीब बगैर इलाज नहीं सोएगा, अमीर आदमी टैक्स देगा, गरीब आदमी मज़े करेगा, तमाम गवर्नर हाउसेस को गिराऊंगा, लाइब्रेरियाँ बनाऊंगा, PM हाउस को गिराऊंगा, यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, और मैं बात आफिया सिद्दीकी को 100 दिन में लेकर आऊँगा। और कमाल बात ये है कि मैं IMF के पास मैं नहीं जाऊँगा, IMF कर्जा लेने मेरे पास आएगा, मैं खुदकुशी कर लूँगा। तो ये कौम से जो वादे किए थे वो वफा तो नहीं हो सके। फिर दूसरी बात ये रही कि इस वक्त जो एहतसाब के नाम से जो इंतकाम की मुहिम इन्होंने स्टार्ट की है, अदलिया के हथौड़े और नेब के हथकड़ियाँ ख़ास तौर पे जो अपोजिशन के लिए बनी हुई हैं, मैं समझता हूँ इसको एहतसाब नहीं कहते, इसको इंतकाम कहते हैं। अगर आपने एहतसाब करना है तो अलीमा खान जो कि सर्टिफाइड चोरनी है, जिसको 64 रुपये का जब उसकी मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी गई, उसकी प्रॉपर्टी बेनामी प्रॉपर्टी पकड़ी गई, तो उसको नेब ने सर्टिफिकेट जारी किया कि आप जुर्माना अदा करें। उसने 34 करोड़ रुपया जुर्माना अदा करके उसने एक्सेप्ट किया कि मैं सर्टिफाइड चोरनी हूँ। और बात ये कि जिस बनी गाला में खुद रहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 दफ़ा उसको तंबीह दी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बनी गाला की ज़मीन 300 कनाल को इसको लीगलाइज करा दें। आज मुझे बताएं कि कौन सी ज़मीन लीगलाइज हुई है? वो ज़मीन भी लीगल है। पार्लियामेंट में बैठने वाला वज़ीर आज़म जो पार्लियामेंट पे लानते भेजता था, और पार्लियामेंट के बाहर इस कौम ने देखा, हम तो यहाँ परमन एहतजाज अपना रिकॉर्ड करा रहे हैं, वो याद है इस कौम को जब पार्लियामेंट के बाहर और सुप्रीम कोर्ट के बाहर नेकर, चड्डे, कच्छे, धोतियाँ टंगी हुई थी, और जब पार्लियामेंट को लानते भेजता था। और बात यह है कि अपने सदर पाकिस्तान से पूछता था कि ये मुझे बताएं क्या रेडियो पाकिस्तान में दाखिल हो गए हो? हम तो नहीं दाखिल हुए, हम तो परमन एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। जब ये पूछता था कि टेलीविज़न पे हमला कर दिया है, तो बात ये है कि ये कौम देख रही थी। आज तमाम अपोजिशन ये चाहती थी कि ये हालात पैदा ना हो, लेकिन सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने आज गरीब आदमी का जीना हराम करके रख दिया। IMF की टीम को ला के मसलत करके आज कहता था गरीब आदमी टैक्स नहीं देगा, अमीर आदमी मज़े करे, गरीब आदमी मज़े करेगा। आज कौन से मज़े हैं? आज आई करके इन्होंने लोगों की हुई निकाल के रख दी है। आज मासूम बच्चे ये कह रहे हैं कि खुदाया पुराना पाकिस्तान लुटा दे, हमारे पाकिस्तान पुराने पाकिस्तान लुटा दे, हमें नए पाकिस्तान से हमारी तौबा है। आज उनकी चॉकलेटें, उनके बिस्किट, उनका दूध, आज उनके हाउस होल्ड आइटम के जिस तरीके से इन्होंने महंगाई बढ़ाई है, बच्चा भी दुआएं कर रहा है कि अल्लाह पाक पुराना पाकिस्तान हमें लुटा दे। तो आज तमाम अपोजिशन एक एजेंडे पर है, जो इन्होंने कायदियानियों को
ला के मुसलत करने की कोशिश की है, पार्लियामेंट में लाने की और मुख्तलिफ़ जगहों पर इम्प्लीमेंट करा के उनको अपने जो है वो यहाँ ला के हम पे जो है वो नाफिज करने की, मुसलत करने की कोशिश की है। तो हम उसके ख़िलाफ़ यहाँ आज भी खड़े हैं और आज कुछ दिन या आज कुछ घंटे बाद ये फैसला हो जाएगा, ये एहतजाज धरने में जाएगा या बात ये कि या फिर एहतजाज पे ही ख़त्म होगा। लेकिन जितनी आवाम यहाँ मौजूद है, आज बात ये है कि जितनी आवाम मौजूद है, आज ये देख लें कि अजीज़ खान साहब ने कहा था अगर 100 बंदा निकल जाए तो गैरतमंद वज़ीर आज़म होगा जो इस्तीफ़ा देगा। आज देख ले कि कौन बगैरत और कौन गैरतमंद है। आज यहाँ एक नहीं, दो नहीं, कई सैकड़ों, कई लाखों की तादाद में मजमा मौजूद है और ये सिर्फ़ यहाँ इंसाफ मांगने के लिए आया है। खुदाया हमें बख्श दो, हमें पुराना पाकिस्तान लौटा दो। जी बिल्कुल, हमें पुराना पाकिस्तान लौटा दो। हमारे साथ रहें, हम आपको